यूपीएससी के तैयारी के लिए स्टैंडर्ड बुक नहीं, स्टैंडर्ड बुक के पहले जो पढ़ा जाता है जिससे आपका बेसिक मजबूत होता है वो बुक, बेसिक मजबूत होने के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक को समझ पाइएगा। तो बेसिक मजबूत करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बुक ज़रूरी हैं, उसको लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी को जानना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो उसको जानने के लिए हम लोगों को उसके सिलेबस का नीड पड़ेगा। तो सिलेबस के लिए ये दिशा पब्लिकेशन का बुक है जिसमें यूपीएससी का प्री मेंस का सिलेबस है। ये है प्री का सिलेबस यहाँ से, और यहाँ से मेंस का सिलेबस स्टार्ट है। यहाँ से ऑप्शनल का, उसके बाद मेंस का यहाँ स्टार्ट है, प्री का, मेंस का और ऑप्शनल जो जितना सब्जेक्ट आता है ऑप्शनल में उसका सबका टॉपिक, और मेंस का टॉपिक और प्री का टॉपिक। तो ये सिलेबस का ही बुक है जो दिशा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है, सबसे पहले यूपीएससी को जानना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है। पढ़ने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन हमको क्या वो देना है यूपीएससी को, उसको जानने के लिए ये सिलेबस का बुक ज़रूरी है। अब उसके बाद जानने के बाद क्या ज़्यादा पूछ रहा है उसको जानने के लिए ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है। तो ये हम लोग जान लिए लो कि ये इसमें ये चाहिए, लेकिन ये इसमें ये सब्जेक्ट चाहिए, इतना कितना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, उसको जानने के लिए ये प्रीवियस ईयर बुक, ये प्रीवियस ईयर बुक 28 साल का इसमें पूरा क्वेश्चन है। 1995 से लेके 2022 तक का इसमें क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों का दिशा पब्लिकेशन का ये भी है, अगर इसको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद ये मृणाल पटेल सर जो हैं आईपीएस हैं, उनके द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। तो इसमें केवल प्री का है क्वेश्चन, इसमें केवल आप प्री का देखिएगा। तो प्री का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, और सीसेट का इसमें क्वेश्चन है, इसमें मेंस का नहीं है। तो प्री का तैयारी करने के लिए ये बुक बेस्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पहले कि यूपीएससी कितने फेज़ में एग्ज़ाम लेता है। तो यूपीएससी 3 फेज़ में एग्ज़ाम लेता है, पहले प्री लेता है, उसके बाद मेंस लेता है, उसके बाद इंटरव्यू लेता है। तो प्री के लिए ये बुक बेस्ट है। इसमें प्री का टोटल 28 ईयर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हो गया प्री का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये प्री का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 को हम सीसेट भी बोलते हैं। तो ये सीसेट का भी इसमें क्वेश्चन है। सीसेट का जो टॉपिक है उसको देखेंगे हम लोग। सीसेट में एक आता है बौद्धिक क्षमता का प्रबंधन। बौद्धिक क्षमता का प्रबंधन ये रीजनिंग टाइप का हो जाता है। तो इसमें रीजनिंग और मैथ, सीसेट प्री में 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस पेपर 1 का, एक होता है जीएस पेपर 2 का। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होता है, और जीएस पेपर 2 में रीजनिंग और मैथ होता है, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग में हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ये सीसेट का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये प्री के लिए बेस्ट बुक है। और ये दिशा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित करवाया गया है, मृणाल पटेल सर द्वारा। अगर आपको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का बेसिक मजबूत करने के लिए कौन कौन से बुक का नीड पड़ता है। तो पॉलिटी का अगर बेसिक हम लोगों को मजबूत करना है तो ये 6 से 12th तक का सार है, एनसीईआरटी सार है, 6 से लेके 12th तक का। ये भी महेश वर्णवाल सर द्वारा ये प्रकाशित करवाया गया है, जो कॉस्मस ये पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। तो ये पॉलिटी है, इसमें टोटल पॉलिटी का 6 से लेके 12th तक को एनसीईआरटी को कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझाया गया है अच्छे से। इसको टॉपिक वाइज देखिए, इसका टॉपिक अगर देखना है यहाँ पे कि भारत का संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास में पूरा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, सबको इसमें समझाया गया अच्छे से विस्तार से। तो हम लोग जैसे 6 से लेके 12th तक का 8 5 6 7 बुक पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग को भूगोल का जो ज्योग्राफी होता है उसको बेसिक बहुत ही वास्ट होता है, जैसे 6 का पढ़िएगा, 7 का, 8 का, 9 का, 10th 12th बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए एक है ये विश्व का भूगोल, ये बुक पढ़ लीजिएगा तो पूरा 6 से लेके 12 तक में जो भी छोटा मोटा होता है विश्व से रिलेटेड वो आ जाएगा आपको। और अगर भारत का भूगोल पढ़ना है तो ये है भारत का भूगोल। इसमें टोटल भारत की ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है। ये भी 6 से लेके 12 तक के जो एनसीईआरटी के बुक में होते हैं उन सबको कंबाइंड किया गया है इस बुक में। तो ये ज्योग्राफी के लिए 2 बुक हो गया एनसीईआरटी का। हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री भी बहुत सारा होता है। 12th में 2 हिस्ट्री हो गया, 11th में 2 हिस्ट्री हो गया। तो उस सब को छोड़ के आप ये पढ़िएगा तो आपका क्या बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा। जो भी स्टैटिक होता है, जिसका स्टैटिक कमज़ोर होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी वगैरह हो गया, तो ये पढ़ लेने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें संक्षिप्त में विस्तार से समझाया गया है। इसका टॉपिक देखते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्रोत में पुर्तगालियों के स्रोत से लेके गुप्त साम्राज्य, मॉडर्न, मिडीवल और एंशिएंट तीनों ही इस बुक में हैं। तो इसको पढ़ने के बाद दूसरा कोई भी बुक हिस्ट्री का पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे 1 डे एग्ज़ाम जो भी हो गया, इसको पढ़ने के बाद कोई भी बुक दूसरा पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा। लेकिन जो होता है जैसे यूपीएससी लेवल का, तो इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और स्टैंडर्ड पढ़िएगा तो आपकी लिखने की क्षमता बिल्डअप हो जाएगी। तो ये हिस्ट्री का बुक हो गया। और इसके बाद इन सब को पढ़ने के बाद हम तो स्टैंडर्ड बुक में पॉलिटी के लिए हो गया एम लक्ष्मीकांत। तो ये पॉलिटी के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है, जो यूपीएससी के लिए अभी तक सबसे अच्छा बुक माना जाता है, क्योंकि इससे लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो हम लोग अगर पॉलिटी का बुक आप लोगों को लेना होगा तो लिंक बायो में है, बाय कर सकते हैं। पॉलिटी का आप देख सकते हैं इसका कितना सारा टॉपिक है। 7th एडिशन में बहुत सारे टॉपिक नए जुड़े हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा कि 6th एडिशन बुक जो मिल रहा है उसको ना लेके 7th एडिशन ही लें, क्योंकि अब इतने सारे बुक में से आपको कोई भी बुक लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।